भगवान शंकर के सभी भक्तों को जय शंकर की। शिव पुराण की रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड के नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनके उत्तर दिए जाने की कथा के प्रसंग में कथा सुनाते हुए हम आपको सुनाते हैं कि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से क्या प्रश्न। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु मुझे शिव पुराण की और कथा सुनाए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती माँ उमा विराजमान थे। विप्रवर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु और दाएं अंग से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ और मध्य भाग से हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हुआ, भगवान विष्णु पालन करने वाले और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदा से स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हुए। मुने, उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पिता में ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने को बहुत अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती थी, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली सुंदर नारी थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ। मन से उत्पन्न होने के कारण वह अत्यंत अद्भुत था। वह उसके शरीर का मध्य भाग कटि प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी, उसके अंगों से मतवाले हाथी की गंध प्रकट होती थी। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर देती थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक उठे। उन्होंने पूछा, ये कौन है? जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके वह कहने लगा। मैंने पुत्रों को बताया, ये भी मेरा पुत्र है। तो वह प्रणाम करके वह पुरुष बोला, ब्राह्मण मैं कौन सा कार्य करूं जो मेरे योग्य हो, जो काम हो मुझे उसमें लगाइए, क्योंकि विधाता आप ही सबसे अधिक माननीय योग्य पुरुष है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे अन्य पुत्रों के सामने ही वह मेरा मन से उत्पन्न पुत्र जब प्रकट हुआ तो उसका नाम कामदेव हुआ। मेरे सभी पुत्र अत्यंत विस्मित थे, उससे प्रभावित थे। तो मैंने अपने पुत्रों से कहा, तुम इनके नाम रखो। तो दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष रूप से भी सारे वृत्तांत जान लिए और वहां पर बैठे हुए जो ऋषि थे, हमारे मरीच आदि द्विजों ने पुरुष के नाम निश्चित करके उससे कहा। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में तुम्हारा मनमथ नाम से भी कहा जाएगा। मनोभव तुम्हारा एक नाम होगा। तीनों लोकों में तुम्हारे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो, इसलिए तुम्हारा नाम मनोभव होगा। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है, अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात होगे। लोगों को तुम मदमत्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। मनो मदन धर रूपा, रामचरितमानस में वर्णन है। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हें दर्पक कहा जाएगा। तुम्हारा एक नाम दर्पक भी होगा। और सदर्प होने के कारण, दर्प के सहित होने के कारण तुम्हारा जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा, तुम सर्वव्यापी होगे।
ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, मैं वहां से उसके बाद अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष ने कामदेव को अपनी कन्या से विवाह कराया, सौंप दी। कामदेव से कहने लगे दक्ष प्रजापति कि मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है, तुम इसे ग्रहण करो। दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखा और संकल्प पूर्वक उसे कामदेव को सौंप दिया। मुने, दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारी बिंदुनमाला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपत कामदेव ने उसे हृदय के सिंहासन पर बैठाया। वैसे ही वह सुशोभित हुई जैसे श्रीहर को पाकर पूर्ण चंद्रान्नासी लक्ष्मी जी शोभा पाती है। तो इस प्रकार से भगवत भक्तों, कामदेव का जन्म किस प्रकार से हुआ? भगवान ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होने के कारण इन्हें मनमथ कहा गया, मनोभव कहा गया। यह कथा हमने आपको सुनाई। और भगवान कामदेव की कथा तो आपको पता ही है कि भगवान शंकर के ऊपर जब इन्होंने अपना प्रभाव डालने का प्रयास किया तो भगवान शंकर ने इन्हें भस्म कर दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इन्हें एक कार्य सौंपा था। कहा था कामदेव से कि तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करने के लिए सक्षम हो जाओगे। इस चराचर त्रिभुवन में देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम्हारा छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। और इसी बात का कामदेव को अभिमान हो गया था कि त्रिभुवन में कोई देवता हमारा तिरस्कार नहीं कर सकता, परंतु वह भगवान शंकर की परंतु माया को जान नहीं सका और शंकर जी के पर भी अपना प्रभाव डालने का प्रयास किया, जिसके कारण से भस्म होने। और जब उसकी स्त्री रति रोती हुई भगवान शंकर के पास पहुंची है तो भगवान शंकर दयालु हैं, वरदान दे देते हैं कि द्वापर में जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होये हरन महामह भारा, कृष्ण तनय होये पत बचन अन्यथा होय न मोरा। तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी कामदेव जी की अवतार कहे जाते हैं। तो ये कथा हमने आपको सुनाई, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली कथा यहीं से प्रारंभ होगी कि संध्या का चरित्र, जो ब्रह्मा जी की कन्या ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुई थी संध्या। सभी लोग जानते हैं संध्या देवी सायंकाल की संध्या होती है और मध्याह्न काल की संध्या होती है और प्रातः काल की संध्या होती है। तो संध्या, इनका क्या चरित्र है, इनकी सुंदर कथा अगली बार हम आपको लाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।